इनको जरा ऑब्जर्व करिए, आप देखिए, देख पा रहे हैं? जिनका भी फोकस रहेगा किसकी तरफ रहेगा? रवि रंजन पे। अब मैं ये चश्मा मान लीजिए लगा लेता हूँ, ऐसे लगा के एंट्री करो, हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो हाउ आर यू फीलिंग, इज एवरीथिंग, बी यूनिक, व्हाटएवर यू आर डूइंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व हिम। इधर आ जाइए, इनको जरा ऑब्जर्व करिए, आप देखिए, देख पा रहे हैं? जिनका भी फोकस रहेगा किसकी तरफ रहेगा? रवि रंजन पे। क्यों फोकस रहेगा? ये देखिए, ये देखिए, इनको देख के ऐसा लगता है कि बी यूनिक। प्लीज सर बैठ जाइए सर। अब ये फैशन है। उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने चश्मा लेके आया हूँ। अब मैं ये चश्मा मान लीजिए लगा लेता हूँ, ऐसे लगा के एंट्री करो, हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग everyone, so how are you feeling, is everything okay, right, is everything all right? So you will shock, oh my god, Abdullah sir is in a different mood today. He has yes please, he has used goggle and he is looking so handsome today. So you will be shocked and surprised after looking me. मुझे सब काले काले दिख रहे हैं, काला चश्मा, मैंने काला चश्मा। अब आप एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहले चाहे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा लोगों से हट के, थोड़ा सा लोगों से अलग करना है। उस चीज़ को उल्टे मोड में नहीं करना है, रॉन्ग मोड में नहीं करना है, थोड़ा अलग करना है। जैसे कल आपको पता है कि ईद उल अज़हा था, त्यौहार था, तो हम चले गए जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। वहाँ पहुँचे तो नमाज़ पढ़ने के बाद आफ्टर दैट थोड़ा सोचे कि फ़ोटो खींच लें। फ़ोटो खींचने के बाद हमें थोड़ा मस्ती सूझ रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज बोल लेते हैं। राइट, तो वहाँ पे सूडान के लोग काले काले आए हुए थे, एकदम ज़बरदस्त, उसमें हमारा रंग हमें पता चला भगवान ने हमें थोड़ा ठीक ठाक दिया है। राइट, मतलब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या किया कि लैंग्वेज बोलना चालू कर दिया, अब सब देख रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं। चलो सूडान वाले समझ में आ रहे हैं, सूडान से हैं। चलो नेपाल वाले समझ में आ रहे हैं, नेपाल से। अमेरिका वाले समझ में आ रहे हैं, अमेरिका से। ये दोनों कहाँ से आए हुए हैं कि ये अलहादा अलहादा कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही बोल लेते। इंडिया वाले कुछ लड़के 6-7 आए, तो कहे कि सर अपना चश्मा देंगे। मैंने कहा हाल था, चश्मा दे दिया मैंने, यही वाला चश्मा था, तो मैंने चश्मा दे दिया, आई गेव द चश्मा। उसके बाद वो लोग बड़ा शॉक्ड थे, सरप्राइज थे, और वो फ़ोटो खिंचा रहे थे हमारे चश्मा लगा के, लेकिन देख हमें रहे थे, घूर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब चश्मा देना है, मैंने कहा ऐसा चश्मा से हो श्याम बहुत सही थे। और तो वो फिर जब जाने लगे तो बोले लोग लग रहा है वेस्ट इंडीज़ से। हाँ, मैंने सोचा लग रहा है मेरा रंग देख के बोला है कि वेस्ट इंडीज़ से। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ, हम इंडियन दिख रहे थे, इंडियन थे, सिर्फ हमने किया लैंग्वेज को अलग कर दिया। लैंग्वेज बोलने लगे तो हम लोगों को उन्होंने समझा कि दे आर फ्रॉम फॉरेन, वो फॉरेन से। तो द सेम थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेम चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, we are going to actually make ourselves unique, we are going to make ourselves different, we are going to make ourselves offbeat. Like for example, let's have a great example. When you try to go for the fruits marketing, fruit shopping, you try to pick that fruit or that mango which is looking something different, which is in the which has a different shape, which has a different color, which has a different quality. You choose that. Oh यार मैं ये वाला आम लूँगा, oh यार मैं ये वाला सेब लूँगा, oh यार मैं ये वाला अंगूर लूँगा। Why do you choose that? Because that is looking something different. If I talk about like when the 20 rupees coin came first in the market, everybody was having a great enthusiasm. उनके पास great enthusiasm था कि वो क्या कर रहे थे, उस coins को collect कर रहे थे। Why they were collecting actually the coin? Because that was a newly launched coin. So people were having, oh my God, a great enthusiasm. So the same thing exactly, it is in you, inside of you. Like when you are speaking in front of the people, try to speak in a such way that people can be actually attached to you and connected to you. They must feel that you are something different, something unique, and you are really lovely and miraculous personality and person. So this is very important. When you speak, feel, realize, conceptualize, utilize, and of course synergize yourself and your energy that yes, you are going to do something and speak something. Right? Feel it and say something. For example, if we choose a sentence, अगर हम एक sentence choose करते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यही सेम सेंटेंस किसी की जुबान से बहुत अच्छा लग सकता है और किसी की जुबान से सेंटेंस कोई फीलिंग ही नहीं हो। सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने होते जो हम सोने नहीं देते, सपने होते जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते।
Ladies and gentlemen, the dream is not the dream what you see at the time of sleeping, but the dream is that what never allows you to sleep, because the dream if you have, you must have compassion, you must have obsession, you must have curiosity to actually grab your dream, to achieve your dream. It's very important in your life. So are you ready to be unique, everybody? Are you ready to be unique? Yes, sir. Speak with me loudly. Are you ready to be unique? Yes, sir. Everybody, are you ready to be unique? Yes, sir. Okay, are you ready to be different? Yes, sir. Are you ready to be special? Yes, sir. Say, we are ready to be special. Are you ready to be special? Yes, sir. Are you excited? Yes, Are you happy? Yes, sir. Are you great? Yes, sir. Are you fantastic? Yes. Are you special? यस सर यस यस वो LKG वाले लड़कों की तरह मत बोलिए. Yes, I'm special. Are you special? यस आई एम स्पेशल Are you special? Yes, I am special. Are you special? Yes, I'm special. Are you special? I am a special. Are you special? special. Are you special? Are you special? Everybody, are you special? Yes, I am special. Are you special? Yes. Are you special? ये तो आप स्पेशल भी बोल रहे हो जैसे मलेरिया का बुखार चढ़ाओ. Alright, say I'm special. Say with excitement. Are you special? Yes, I'm special. Are you unique? Yes, I'm unique. Okay, great. That's interesting, right? Speak with me like I'm unique. Everybody say I'm unique. I'm special. I'm great. I'm fantastic. I can do anything what I want in my life. Because I trust myself. Because I have a desire. Because I have a fire. Because I have energy. Because I trust myself. I want to build the confidence. And I want to show to the world that I'm able. I'm capable. I can do what I want in my life. What I want in my life. I will never stop myself. I will never tire myself. I'll never frustrate myself. I will never rest myself. I'll never stop myself. I will never barricade myself. I will never bound myself. I will never demoralize myself. I will never demotivate myself. I will always help myself, cooperate myself, motivate myself, innovate myself, dream myself, energize myself, moralize myself, educate myself, inspire myself, encourage myself, support myself. Because I'm the gift of Almighty God. Hey God, thank you. Thank you very much. Thank you very much to send me in this world. Hey God, you are special. Hey God, thank you. Thank you to give me this life. Thank you to give me this body. Thank you to give me these eyes. Thank you to give me these hands. So everybody, are you ready to be special? Tell me. Are you ready to be special? Tell me. Are you ready to sacrifice something for your dream? Yes, I'm ready to sacrifice anything for my dream because I'm ready to just achieve my dream. That's it. Khatam. You understand? Right. So you need to show your enthusiasm. हसरते नाकाम से जल जाते हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं. जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं. तूफान को थमने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है. थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है. हाँ, इट्स लाइक दैट, ऑलराइट. ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता. जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता. प्यार करना है तो प्यार करो, इजहार करना है तो इजहार करो, बेकरार करना है तो बेकरार करो, और व्यापार करना है तो व्यापार करो, लेकिन हर काम में थोड़ा चमत्कार करो. Alright, do some miracles in all the works. Right? So are you ready? Yes, sir. That's interesting. So see, actually why I have done today's this activity, मैंने ये activity कहीं करवाई. I wanted to remind. अरे गया. आपके इतना पतला वायर
उसको भी ले लोगी। ओके तो देखो, why I have done just made this activity, I have made this activity just to feel everything, like be crazy, act as you want. Like yesterday I went to a comedy show, मैं कल एक comedy show में गया, तो वहाँ पे मैं ऐसे गया, बैठ के माइक लेके बोलने लगा, गाने लगा, तो पीपल वर अरे यार वो लगे कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कलाकार है। फिर कहें सर आप कहाँ से? मैंने कहा यार मैं यहीं से आया हूँ, घूमते घूमते चला आया था, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। कह रहे अरे वाह गजब की बात है। तो इट मीन्स व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू शो योर सेल्फ, यू नीड टू शो योर सेल्फ एंड जनरेट योर सेल्फ। शुड वी मूव अहेड? चले आगे। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी बीच में एक मॉडल का जो है कि पिक्चर या वीडियो वायरल हुई थी, वो कूड़ा ले रहा था, मतलब थैली में कूड़ा ले रहा था, पतला सा था बेचारा, दाढ़ी उड़ी बहुत बढ़ गई थी। अब उसको किसी कंपनी वाले ने पिक कर लिया और उसको क्या किया, मॉडलिंग में डाल दिया। अब वो ब्लेजर पैंट जूता पहन के एकदम टाई लगा के सेम चश्मा लगा के वॉक कर रहा है, रैंप वॉक। अब क्या किया उसने, यूनिक, भाई तेरी पाकिस्तानी चाय वाला फेमस हो गया। इट इज़ द थिंग लाइक यू नीड टू डू समथिंग यूनिक करना है। तो इसी यूनिक को करते करते हम लोग अब क्या करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में ऐसा करेंगे कि बाहर एक्टिविटीज़ करेंगे। देख हाँ बाहर, उसके लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। बाहर हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी पार्क में कर सकते हैं, रोड पे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, राइट। उससे हमारा एक अलग सा आएगा मामला, समझ रहे हैं? रेडी? चलिए, तो लास्ट टाइम व्हाट डिड वी डिस्कस अबाउट, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कशन किया था? वी हैड डिस्कशन अबाउट has and have? No. Ma'am taught, I think. Ma'am taught. What did ma'am teach? Has and. Did you understand that? Have you taken your breakfast? Yes, I have done my breakfast. I have taken my breakfast. देखिए कुछ वर्ड आप ध्यान दीजिए, रिप्लेस करना सीखिए। जैसे टेक का मतलब होता है लेना, डू का मतलब होता है करना, हैव का मतलब होता है पास या लेना। तो यस, ये आप जितने वर्ड से कभी कभी कंबाइंड वे में यूज होते हैं। जैसे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। और हैव की थर्ड फॉर्म होती है आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। आप जैसे कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां सामने वाला आपसे बोलता है प्लीज हैव योर सीट, अपनी सीट लीजिए। अब आपको पता है कि हमारे पास ये एक सीट हमारे पास ये होती है, एक हमारे पास ये सीट होती है, एक हमारे पास ये शीट होती है, एक हमारे पास ये शीट होती है, और एक हमारे पास ये जो है कि बर्थ होती है, एक हमारे पास ये जो है कि बर्थ होती है, और एक हमारे पास जो है कि डर्थ होती है। अब अलग अलग सबका एक मतलब होता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल सीट, टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकलना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस, तो सीट का मतलब क्या है, कुर्सी। सिट का मतलब है बैठना, सिट ऑन द सीट पर आप बैठ जाओ। अरे यार व्हाई हैव यू शिट द सीट, तुमने सीट पे शिट क्यों कर दिया, मतलब सीट को खराब क्यों कर दिया। शिट का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। जैसे मैंने आपको एक वर्ड बताया था पिस ऑफ, ऑलराइट, वैसे आपको पता है पिस का मतलब एक्चुअली होता है वॉशरूम जाना, टॉयलेट करना, लेकिन पिस ऑफ का मतलब किसी चीज को बर्बाद कर देना। अभी मैं आपसे बोलूँ कि आपका माइंड एकदम ड्रेनेज हो गया है, तो ड्रेनेज का मतलब क्या है, नाला। आपका माइंड ड्रेनेज हो गया मतलब आपका माइंड खराब हो गया। वहां पे मैंने लिखवाया है बिफोर गोइंग डाउन द ड्रेन प्लीज यूज योर ब्रेन, नाले में जाने से पहले आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल कर लो। तो ड्रेन का मतलब नाला और ब्रेन का मतलब मस्तिष्क। तो इस तरह से आपको समझना है। पिस ऑफ का मतलब कोई चीज ध्यान मतलब बर्बाद कर देना। उसी तरह से शिट का मतलब खराब हो जाना। शीट का मतलब क्या होता है, कोई पेपर, बेड शीट होती है, कोई प्लेन सी चीज। बर्थ का मतलब होता है जन्म, राइट। इसीलिए लोग कहते हैं रीबर्थ। डू यू बिलीव इन रीबर्थ, क्या आपको पुनर्जन्म पे विश्वास है, दोबारा जन्म होगा। बर्थ का मतलब होता है सीट, राइट, लोअर बर्थ, डाउन बर्थ, अपर बर्थ। और डर्थ का मतलब होता है कमी, लैक, ऑलराइट। और एक वर्ड होता है डर्थ मीन्स कमी, लैक। हाँ, ओ माय गॉड, वी हैव अ डर्थ ऑफ एक्चुअली प्रोडक्शन। हमारे भारत देश में प्रोडक्शन की डर्थ है, कमी है, लैक है। और एक वर्ड होता है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा साधा बेचारा, भोला भाला, जिसको हम कह सकते हैं इनोसेंट। इसीलिए एक कहावत है कि प्लीज डोंट टेक अनडिव एडवांटेज। अनडिव एडवांटेज का मतलब होता है नाजायज फायदा ऑफ लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता है सिधाई, या इसको आप